नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज जो हम बात करेंगे, हमारे पास एक बाबा आए हुए हैं जिनका एक केस है जो कि सिविल सूट है। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और इनको क्या रिलीफ मिलना चाहिए और एक कोर्ट में क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, इनको क्या परेशानी है, उसके बारे में लीगल एस्पेक्ट है वो भी आपको हम समझाते हैं। बाबा राउर का नाम बा? रामनारायण भगत राम नारायण भगत। कहाँ घर पड़ी? औरैया बरई टोला। औरैया बरई टोला। कौना काम से कोर्ट में आइल बनी? जमीन संबंधी जमीन जगह से हमारा हड़पले वाला हमारे हिस्सा नहीं कर दी। के राउर जमीन हड़पले बा? सुरेश भगत, दीनदयाल भगत, कलावती देवी आ छठू भगत, दरोगा भगत। का लागेला लोग ई लोग राउर? हमारे दरोगा छठू हमारे भतीजा है लोग। दीनदयाल भाई होंगे जी सुरेश भाई होंगे जी। तो का भइल बा, पूरा बात बताई। तो बात ही बाजे हम जब हमारे हिस्सा लौक जी तो हमें से कुआनी जो हो है जमीन में हमारे हिस्सा बा, जी हमरा के अपन बांट के दे दलो तोहनी के होखे तो अपन ले लो। जी 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 तो ये लोग कॉलेज जाए तरह ना फरी पंचायती भीतर जी पंचायती भीतर नहीं तो पंचायती में ये लोग कॉलेज ना आवे तरह ना देख सकते कोर्ट से आवे। जी। तो का विवाद बा? रुआ जमीन नहीं के हिस्सा के बराबर मिलल? ना हिस्सा के बराबर जमीनो लेकर मिलल हाँ जी। आ एकरा अलावा जमीन जो में मिलल बा वो सब चेवर चाचर में मिलल। अच्छा, मने रुआ कहता नहीं कि मने जौन निमान का जमीन रहे हाँ तो उन लोग अपना हिस्सा में रख ले लो हाँ हिस्सा में आ खराब का जमीन रुआ के दे दहल दे लो दल बंटवारा में। बंटवारा और रौनी के ना कुछ जोन नहीं लोगे रौनी ना के केकरा बंटवारा में मिल रहे? और हमारे बाबूजी के बराबर हाँ ज्यादा रहे लोग। हाँ। आ उ लोग रौनी के अब रुआ मांगे गनी तो का कहल लोग? बात ना कोर्ट से आओ तब दिया तो रउआ एकर पंचायती उंचायती ना कोई नहीं एकरा में पंच से अपना गांव के मुखिया सर साहब से चाहे सरपंच साहब के एकरा बारे में बताई नहीं? सब बता दल गल लेकिन उन लोग का वैल्यू ना कर। जी। तो एमे के रउआ केकरा केकरा पो रउआ से के ज्यादा एथी करता? ई लोग ज्यादा पैसा वाला बा का? आई पैसो वाला बा लोग आ सामान्यो बा लोग के जी। आ हम बानी तो गरीब आदमी हमरा लगे सामान्य वाला पैसा बा तो तो इ लोग धमकी दे दे के हमरा कर ना तो कोर्ट से आवत तब दे में इशारा तो ना दे। उ जमीनिया के आप अपने कब्जे में रखले बड़ा लोग सारा हाँ जमीनिया के। हाँ आ जमीन रउआ के थोड़े से जमीनवा दे दहल लोग। हाँ थोड़ा सा देले वाले हो चेवर चाचर में जी। तो ऊपर खेती बाड़ी रउआ करे नहीं तो ना होला? कबो होला कबो दहा जाला कर कोनो निश्चित बा। जी। या सारा जौन बढ़िया जमीनवा रहे तनी हड़प लेले बा। जी। आप ओकरा बाद जब कोर्ट में आईनी तो रउआ बंटवारा के केस कोई नहीं? हाँ हमरा लगे तो बंटवारा के केस कोई नहीं। हाँ हमरा से कहनी कि देखल जाओ कि हमरा बंटवारा में सारा हमार जे पटीदार लोग बा हाँ वो हमनी के पूरा हिस्सा नहीं खे देले लोग। ना निकल देला। अच्छा से हिस्सा नहीं खे तो लो देले, थोड़ा सा जमीन देले बड़ा लोग हाँ आ ज्यादा जमीन उ लोग अपना जोताबाद में रख ले बा आ उ लोग कब्जा करके रख ले बा। तो रउआ बंटवारा के सूट कोई नहीं? हाँ बंटवारा तो बंटवारा के सूट कोई नहीं ओकरा बाद ओमे का होई? बंटवारा का सूट करी तो हवा के केस को डाल तो नोटिस गइल उ लोगे? हाँ ओकरा बाद में वहाँ नोटिस वो लोग गइल बा हाँ हाँ। लेकिन नोटिस गइलो पर भी वो लोग कोनो पर अब का करो तार लो रुआ? अब काहे परेशान बनी कि इतना एथी बनी? अब वो चाहता लो जे नोटिस के डेट आवे आवे तले हम एकरा पर घर बना दी। तो घर बनावो तार लो कि बना ली? अभी नींव खाली निकलल बा अभी बनल नहीं है। अच्छा, जोन जमीनिया और जोन बा जोन महंगा वाला जमीनिया बा हाँ तौना के ई लोग चाहता लोग कि कब्जा कर लेवे के, कब्जा कर जे लोग इनका के ना देवे के पड़ी हमनी हाँ ना देवे के पड़ी। के। ये बात नु बा? हाँ तो वो जमीनवा पर जौना पर विवाद चलता तना पे ई लोग घर बना चुकल बा, ना अभी बनल नहीं के नींव निकलल बा खाली। नेव निकलले बड़े। तो ओकरा के रोकनी ना रुआ? ना हमनी के वहाँ अब हमार उतना शक्ति बा जे हम वहाँ जाई रोके मार पीट करे जी तो ऐसे हम कोर्टे के सहारा ले ले बानी। जी। तो रुआ जब वो लोग बनावत रहे तो ई बात अपना कौन थाना पर गईनी नु रुआ? हाँ कौन थाना हो? मुखा सिंह तो थाना प्रभारी का कहले? कोई एक्शन ना लल। एसपीओ साहब के गईनी हाँ तो वो कुछ ना कइले? ना कौनो सुनवाई ना भइल। आ कय गो बेटा रुआ? हमारा बेटा बा 2 गो। आ आ रुआ जिन भाई बाड़े संगे जिन बाड़े उनको तो हिस्सा नहीं के मिलल? ना आ बहिनों के और बहिनों बड़ी उनको के रुआ हिस्सा देवे के बा? हाँ सब कोई के बराबर लेके चलत नहीं रुआ? हाँ
लेकिन रउआ समांगी से मजबूत नहीं कियो के कारण उ लोग रउआ के मारता धमकावता हाँ मने जे तू केस कइले बड़ तो तारा के डिस्टर्ब करम से हमनी के हाँ तू केस वापस ले लो। हाँ ठीक बा, हाँ ये नु समस्या बा रउर। हाँ ठीक बा, थाना राउर मुफस्सिल बेतिया ह। आ ब्लॉक कौन पड़ेला? ब्लॉक चनपटिया, चलिए ठीक बा। आ जिला? जिला पश्चिमी चंपारण। हमारे पास पार्टीशन शूट जो इनका फाइल हुआ था, रामनारायण भगत जी हैं, इनका पार्टीशन शूट फाइल हुआ। पार्टीशन शूट फाइल हुआ, उसके बाद पार्टीशन शूट में नोटिस हुआ। फर्दर इनका जो फैक्ट ऑफ द केस है वो फैक्ट है कि इनका क्लेम है कि जो हमें प्रॉपर्टी शेयर में मिलना चाहिए, पार्टीशन में मिलना चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमें मिला नहीं है। एक्चुअल जो मेन प्रॉपर्टी है, जो महंगी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इनके पटीदार के कब्जे में है। वो प्रॉपर्टी वो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं और वो लोग पावरफुल हैं, इकोनॉमिकली मजबूत हैं, स्ट्रॉन्गर हैं और उनके पास बहुत सारे लोग भी हैं जिनके सपोर्ट से वो अपने जमीन को कब्जे में रखे हुए हैं। तो इनको इक्वल प्रोपोर्शन में पार्टीशन और डिवीजन नहीं हुआ है, तो इसी के लिए पार्टीशन शूट इनिशिएट किए हैं। उसमें आगे क्या हुआ, फर्दर नोटिस हुआ, उसके बीच में ये क्या कर रहे हैं, उसके बीच में ये कंस्ट्रक्शन करने लगे। जब इनको नोटिस वहां रिसीव हुआ तो ये क्या किए, कंस्ट्रक्शन करने लगे ताकि इनको उस जमीन में से शेयर ना देना पड़े इनको, क्योंकि लीगली आपको जो है इक्वल शेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हिंदू एक्ट में है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में है। उसके बाद क्या हुआ, फर्दर हम लोग प्रोसीड किए। उसके बाद उसमें एक पिटिशन फाइल हुआ, ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में। वो क्या कहता है, वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि एक लोकल कमिश्नर, जब पार्टीशन शूट का वो हुआ, पार्टीशन शूट फाइल हुआ, जब प्लेंट इनिशिएट किया गया तो उसमें क्या हुआ कि एक और पिटिशन फाइल हुआ, ऑर्डर 26 रूल 9 में ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में। उसमें हुआ कि कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि एक लोकल कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, लोकल कमिश्नर अपॉइंट करेगा। लोकल कमिश्नर अपॉइंट करने के बाद लोकल कमिश्नर का काम क्या है, वो जाएगा मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये जो जमीन का क्लेम कर रहे हैं वो जमीन सही है कि नहीं, उस पर रिपोर्ट बनाएगा। और मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, मैटर इन डिस्प्यूट क्या है, कौन से मैटर पे विवाद हो रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो लोकल कमिश्नर करेगा, वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उसके लिए हमने पिटीशन दिया कि भाई एक लोकल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो जाए और वहां पे जो प्रॉपर एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट ऑन लर्नेड कोर्ट के पास सबमिट किया जाए लोकल कमिश्नर के द्वारा, जो कि अपॉइंट किया जाएगा ट्रायल कोर्ट के द्वारा है। उसके लिए हम पिटीशन दिए, ऑर्डर 26 रूल 9 जो अभी आपको हम बताए हैं। उसके बाद इसमें क्या है, एक और रूलिंग है, कर्नाटका हाई कोर्ट का एक रूलिंग है कि जो भी लोकल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उसके लिए गाइडलाइन जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। उसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमिश्नर आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना है, फिर आपको ट्रायल कोर्ट को लोकल कमिश्नर जो है अपॉइंट करना है, ताकि मैटर ऑफ डिस्प्यूट का इन्वेस्टिगेशन जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके, मतलब कोई किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो सके। इसी के लिए अपॉइंटमेंट जो है कर्नाटका हाई कोर्ट जो है एक अपना रूलिंग दिए हुए है कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे कराया जाएगा। फर्दर प्रोसीड किया, बीच में हमारे पास आए और बोले कि सर देखिए ना, वो लोग फिर से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एक्चुअली में सिविल सूट है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, बहुत सारे रूलिंग्स भी है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है, हाई कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि आपको जो है एक प्रॉपर्टी का, जब कोई सीपीसी, जब कोई क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, कोई एक सूट पेंडिंग चल रहा है, एक प्रोसेस में एक प्रोसीजर चल रहा है, उसके बीच में उस प्रॉपर्टी पे जो है कोई आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, उस प्रॉपर्टी का स्टेटस को मेंटेन करना है। मतलब जैसे वो पहले था सूट से पहले और सूट ड्यूरिंग सूट जिस पोजीशन में वो था उसी पोजीशन में उस स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, उस पर आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। इसी बात को लेके फर्दर हमने इंजंक्शन के लिए पिटीशन दिया, वो दिया ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 ऑफ सीपीसी में, और साथ में सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी भी पिटीशन के साथ था। अब ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 ये क्या कहता है, रूल 1 जो कहता है कि कोर्ट जो है ग्रांट कर सकता है एक टेम्पोररी इंजंक्शन। टेम्पोररी इंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि अभी तो केस प्रोसीडिंग में है, अभी तो केस ट्रायल के प्रोसीडिंग में चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, तो भाई इस पे एक टेम्पोररी इंजंक्शन लगा दिया जाए ताकि वो जो पोजीशन है प्रॉपर्टी का उसका स्टेटस को मेंटेन हो सके
उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को जो है डैमेज ना किया जा सके, कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जा सके, इसी के लिए एक टेम्पोररी इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा लगा दिया जाता है, जिसपे बोला जाता है कि जो डिफेंडेंट होंगे कोई काम उस पर नहीं कर पाएंगे, या फिर प्लेंटिफ भी उस प्रॉपर्टी को जैसा है वैसे ही रखेगी, चाहे जिनके भी पोजीशन में हो, प्लेंटिफ हो डिफेंडेंट हो, उस प्रॉपर्टी को वैसे ही स्टेटस को मेंटेन करके वो लोग रखेंगे। रूल 2 में भी सेम ही करता है कि टेम्पोररी इंजंक्शन जो है प्रिवेंट करता है डिफेंडेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग और रिपीटिंग अ ब्रीच इन अ सूट। अगर कोई सूट इनिशिएट हो चुका है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, उसका प्रोसीडिंग चल रहा है, उसके बीच में अगर आप कोई ब्रिज क्रिएट करते हैं, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो कर रहे हैं, तो एक कोर्ट के प्रोसीडिंग में एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं, उस ब्रिज को अब रोकने के लिए एक टेम्पोररी इंजंक्शन जो है लर्नेड ट्रायल कोर्ट जो है इम्पोज कर सकता है, उसका डायरेक्शन दे सकता है। इसके लिए हमने पिटीशन दिया कि भाई वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको रोका जाए, उसको फर्दर प्रोसीड ना कराया जाए। तो उसके इसमें भी कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इसमें बोला गया कि जो ए रिमेडी है, ये टेम्पोररी इंजंक्शन तो एक राहत हुआ ना, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ जो वादी है इसमें जो केस किया है उसके लिए तो भाई एक राहत हुआ कि भाई इस जमीन जो है ये हम पार्टीशन सूट सारे जमीन का दिए हुए हैं, और बीच में कंस्ट्रक्शन करा लेंगे तो कहेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसे भी हमारा हो जाएगा, ये महंगी प्रॉपर्टी है, तो आप जो स्टेटस को पे है उसको मेंटेन रखिए। कर्नाटका हाई कोर्ट बोला कि ये ट्रायल कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि एक केयरफुल बैलेंस रखते हुए, मतलब प्लेंटिफ को भी देखते हुए, डिपेंडेंट को भी देखते हुए, अगर लग रहा है कि इंटरिम रिलीफ, एक टेम्पोररी इंजंक्शन का नीड है, टेम्पोररी इंजंक्शन वहां दिया जाना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग जस्टिस तक पहुंच सकते हैं, हम लोग न्याय तक पहुंच सकते हैं, उस केसेस में टेम्पोररी इंजंक्शन जो है एक ट्रायल कोर्ट जो है वो इंटरिम रिलीफ के रूप में टेम्पोररी इंजंक्शन इम्पोज कर सकती है, इम्पोज किया जा सकता है। ये डिस्क्रिशन जो है वो लर्नेड कोर्ट का है। उसके बाद फर्दर प्रोसीड किया। अब स्टेटस को के बारे में जो बताते हैं कि कितने तरीके से स्टेटस को मेंटेन कराया जा सकता है। एक है सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, इसमें मेन जो है पार्टीज को प्रिवेंट करना है कि एक जुडिशियल प्रोसेस जो कर रहा है उसको ये लोग अंडरमाइन ना करें, और प्री मैच्योर ट्रांजेक्शन, अगर कोई ट्रांजेक्शन भी ये लोग करना चाहते हैं उस पर भी एक इंजंक्शन इम्पोज किया जाता है कि कोई ये लोग ऐसा ना हो कि उस प्रॉपर्टी को किसी को सेल भी कर देंगे, या किसी को किसी दूसरे के हैंड में वो पोजीशन हो कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सेल डीड एक्सक्लूड कर देंगे, ऐसे भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर कोई सूट जो है प्रोसीजर में चल रहा है और सूट इनिशिएट हो गया है, उस जमीन पे कोई भी बात चल रहा है, तो उसके बाद टेम्पोररी इंजंक्शन इम्पोज किया जा सकता है। स्टेटस को के परव्यू में दो कंपोनेंट आता है, एक जो आता है कि जमीन का पोजीशन क्या है, और दूसरा जो उसके कंपोनेंट में आता है कि टाइटल सूट डिसाइड करना है, टाइटल सूट को लेके भी इंजंक्शन के परव्यू में आता है। अब हम लोग लास्ट जो बात करते हैं, अब तो ये हम लोग बात कर लिए ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 को आपको हम ब्रीफ कर दिए सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग कि ऑर्डर 39 क्या कहता है, उसके साथ रूल 1 रूल 2 क्या कहता है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का कि सेक्शन 151 क्या होता है, हम इस पिटीशन में इस सेक्शन को भी क्यों मेंशन किए हुए हैं। सेक्शन 151 जो कहता है, इसमें कहता है कि सिविल कोर्ट के पास अगर उसको लगता है कि न्याय में और कोई प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो एब्यूज कर रहा है, जो प्रोसीजर जो कोर्ट का होता है उस पावर का एब्यूज कर रहा है और किसी को न्याय दिया जा सकता है, अगर लर्नेड कोर्ट को लगता है उस एवज में उसके अकॉर्डिंग जो उसका सिविल कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उसके पास एक इनहेरेंट पावर है कि वो जस्टिस प्रिवेल करने के लिए, जस्टिस लेने के लिए एक डिसीजन पास कर सकती है। उसके पास इस सेक्शन में सिविल कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर दिया गया है सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में एक इनहेरेंट पावर दिया गया है कोर्ट को कि कोई भी डायरेक्शन जो है अगर उनको लगता है कि न्याय संगत है, तर्क संगत है, तो वो डिसीजन पास किया जा सकता है। ये सिविल कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर दिया गया है। यही हम फर्दर बात कर लिए। समरी में आपको बता देते हैं कि इनका पार्टीशन सूट फाइल हुआ था। पार्टीशन सूट के बाद हमने बोला कि लोकल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाए। लोकल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट अभी होने ही वाला था, उसी के बीच में ये लोग कंस्ट्रक्शन करने लगे। जब ये लोग कंस्ट्रक्शन करने लगे तो भाई हम इंजंक्शन के लिए गए कि कोर्ट के द्वारा स्टे उस पर लगा दिया जाए, ताकि ये फर्दर कोई एक टेम्पोररी इंजंक्शन दे दिया जाए जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है, ताकि हमको एक रिलीफ मिल जाए। और रिलीफ मिलने के बाद फर्दर जब फाइनल इस सूट का डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसके बाद ही किसी के पोजीशन में हो जाए या फिर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं, और फिर आपको आगे भी ऐसे ही मैटर को, ऐसे ही केस लॉज को हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हमारे समाज के लोग जो हैं, जो एक
परेशानियां झेल रहा है कोर्ट के रिगार्डिंग या कोई प्रोसीजर के रिगार्डिंग, उसको अच्छे से समझ सके और समाज में एक लीगल अवेयरनेस हो सके। धन्यवाद।